पहले ब्लाउज की जो मेज़रमेंट होता है उसको लिख लेना होता है। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये चेस्ट हो गया, ये वेस्ट, और ये हमारा स्लीव, और ये स्लीव की फिटिंग, और ये फ्रंट का जो नेक है वो वाला फ्रंट का, और ये बैक का। ठीक है, ये नेक हो गया। ठीक है, ये फ्रंट नेक, ये बैक नेक। ठीक है, अब जैसा कि हमारा ये देखो, हम ब्लाउज से कैसे मेज़रमेंट लेकर के कटिंग करेंगे तो वो मैं बताती हूँ। ब्लाउज से कैसे मेज़रमेंट लेंगे, इधर इसके, तो ये देखो, ये मैं दोबारा समझा देती हूँ इसको। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ ये शोल्डर ऐसे जुड़ता है ना, तो यहाँ से हमने नापना है, और ये आपका यहाँ से इस तरीके से आपको खींच के नापना है। तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, लंबाई इसकी हो गई 13 इंच। उसके बाद सेम गला ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंच। हाँ, फिर उसके बाद हम यहीं से ही गले का भी ले लेंगे। तो ये हमारा गला है 6 इंच, फ्रंट का नेक, तो ये हमने यहाँ पे 6 इंच भी लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक का भी गला हम सेम इसी तरीके से यहीं से ही नाप लेंगे। तो ये देखो, ये हमारा 8.5 इंच है, तो हम इसको बैक वाला जो हमारा नेक है वो भी हम लिख लेंगे, ये हमारा 8.5 इंच का है। ठीक है, उसके बाद हम स्लीव देख लेंगे। तो स्लीव जो है हमारा, ये बिल्कुल शोल्डर पे से इस तरीके से हमने यहाँ रखना है इंची टेप, और यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा 4 इंच का हो गया हमारा स्लीव। तो ये हमने 4 इंच लिखा। फिटिंग के लिए हम इसको ऐसे करके पलटेंगे, और पलटने के बाद इस तरीके से फिटिंग लेंगे। तो ये वाला हमारा है 6.25 इंच की फिटिंग। तो 6.25 इंच हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने 6.25 इंच लिखा। और अब हमें जो मेन मार्किंग है वो चेस्ट की और वेस्ट की, तो उसका हम कैसे मेज़रमेंट लेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हमने ये ब्लाउज को कर लिया है सीधा, उसमें देख लेना प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये हमने चेस्ट और वेस्ट का जो मेज़रमेंट है वो देख लेना है पूरा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो ये वाला यहाँ से हमने बराबर से पकड़ना है, ऐसे करके खींचना है, और यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से ऐसे यहाँ तक हमने नापना है। तो ये है हमारा 33 इंच। हमको ये वाला नहीं नापना होता है जिस पे हम ये आई बनाते हैं ना, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला हुआ वाला होता है। तो हमको इसको नहीं नापना होता है, हमें यहाँ तक नापना होता है। उधर से तो हम ये वाला लेंगे जो ये अंदर की तरफ मुड़ता है, जिसमें हम ये हुक लगाते हैं, लेकिन हम ये वाला नहीं नापेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 33। तो हमारा जो वेस्ट है वो है 33 इंच का। ठीक है, अब ये वाला हमारा यहाँ से चेस्ट का नापेंगे। तो चेस्ट में भी हम यहीं से ही रखेंगे, यहाँ से आगे से, और इसको थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए ऐसे करके लेंगे। फिर यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, और फिर यहाँ से इसको 2 बार में ऐसे करके इसको नापेंगे। ये हमारा यहाँ तक ऐसे आ गया, और वापस से फिर यहाँ से एक बार में, और इसको फिर ये 29 है, फिर इसको ये ऊपर तक लेके जाएंगे, और वापस से यहाँ तक। तो ये हमारा 38 इंच हो गया। ठीक है, 38 में थोड़ा सा ये हल्का सा है, तो ये 38.25 के करीब है। ठीक है ना, 38.5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो 38.5 हम लिख देते हैं, और ये वाला तो नापना नहीं है। तो ये हो गया हमारा 38.5। ठीक है, तो अब हमारा जो हमने ब्लाउज से जो मेज़रमेंट लेना था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस ब्लाउज का कोई काम नहीं है। तो अब हम सीखेंगे कटिंग देखेंगे कि ब्लाउज से जब मेज़रमेंट लेते हैं तो हम कटिंग कैसे करते हैं। तो इसको हम साइड में रख देंगे, रोक देना उसको। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लो पेपर है तो उस पर तो 1 से 2 आप पेपर ले सकते हो, राइट। लेकिन आप कपड़े पे तो नहीं ले सकते। तो इस पे हमें क्या करना है, आपका ये इतना कपड़ा है, हमें इसी में से ही स्लीव, बाजू, और मतलब स्लीव, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, सब कुछ हमें इसी में से निकालना है। तो इसको हम ना अपने मन से नहीं मोड़ेंगे, इसको हम उतना ही मोड़ते हैं जितना हमें ज़रूरत है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ज़रूरत कितना है, वो हमें पता चलेगा फिटिंग से। हमारी जो फिटिंग है वो है 38 इंच। ठीक है ना, तो 38 को 38.5 है, हम 38 मान लेते हैं। तो 38 का हम 4 पार्ट करेंगे तो कितना होगा, 38 का ये लो, हम पूरा ही 38.5 का ही 4 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसको हमने, अगर किसी को वैसे डिवाइड करना नहीं आता है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है कि इसमें से देखो, इसमें ये रहा 38, इसको हमने निकालना है 4 पार्ट। ये हो गया इतना आधा, और वापस से ये यहाँ से ऐसे, तो ये 4 पार्ट हमारा निकल गया है। ये है 9 and 75, ये देखो यहाँ पे है 9.5 से ऊपर है, यानी कि 9.75। तो हमारा जो यहाँ पे होना चाहिए वो कितना, 9.75 पे हमारा फिटिंग का निशान लगने वाला है यहाँ पे। तो इससे हमारा 2 इंच, ये तो हमारा सिलाई होगा इसके ऊपर, और इतना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा इतना सही है, ठीक है। उससे पहले आपको क्या देखना है कि अगर आपको लग रहा है आपके कपड़े में कि कहीं भी कोन है, तो सबसे पहले आपको अपना जो कपड़ा है ना उसको सीधा कर लेना है। ये देखो, ये कितना, उधर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, और यहाँ देखो इतना पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने कपड़े को सीधा कर दिया। अब आपको यहाँ से नापना है। अब सबसे पहले आप क्या लोगे, आपने ये फिटिंग के हिसाब से मोड़ लिया, अब हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको लंबाई लेनी है। लंबाई जैसा कि मैंने बताया था, अगर 13 इंच है तो सिंपल ब्लाउज में हम कितना लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। कितना लेंगे, 15, ठीक है। अब सिंपल ब्लाउज में हमने लंबाई जितनी हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर हमारा 13 इंच है तो हम लेंगे 15 इंच, ठीक है। तो ये हमने 15 इंच पे निशान लगाया, और इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये देख लो, यहाँ से आपको 6 इंच पे एक निशान लगा देना है। ये हम थोड़ा सा व्यक्ति के मोटे पतले के हिसाब से हम बदलते हैं। 36 तक अगर किसी का चेस्ट है तो आप 5.5 ले सकते हो, उसके बाद आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से देखो, ये खुले वाले पार्ट से हम लेंगे यहाँ से 5.5 इंच, ठीक है, और यहाँ से भी 5.5 इंच, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब आपको इसके अंदर 2.5 इंच का गला लेना है। ये हमने ले लिया 2.5 इंच का गला, और लंबाई में इसमें गला कितना है, 6 इंच का, तो ये इतना ही रहेगा, और ये 2.5 इंच यहाँ पे। अब इसको आपस में ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और इसकी इस तरीके से ये हम गोलाई कर देंगे, और इसकी भी इस तरीके से गोलाई कर देंगे। अब निशान लगाएंगे चुन्नटों का, ठीक है। तो चुन्नट का निशान लगाने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर में से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे। 9.5 जहाँ भी होगा उससे, देखो इसमें हमने क्या करना है, 9.5 पे तो लेना है, लेकिन 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में भी तो जाएगा। तो हम जो निशान लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, 10 इंच पे। ये हमारा निशान लग गया बिल्कुल करेक्ट। अब 2 इंच यहाँ से, 2 इंच यहाँ से, और 2 इंच इसको हल्का सा नीचे खींच देंगे, क्योंकि ये हमें लग रहा था ऊंचा है। देखो, मेन पर्पस हमारा होता है यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना। तो अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये हो चुका है, हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना वो निशान लग चुका है। रोक दो उसको। तो अब हम इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये आपको यहाँ पे काटना है, ये जो लाइन से। ब्लैक कलर का क्या, हाँ रुक जाओ। ये अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फ्रंट पार्ट था इसको हमने क्या करना है कि इस तरीके से आप एक भी ले सकते हो, एक हटा भी सकते हो, एक रख भी सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है इसको हमने इस तरीके से रखना है, यहाँ से बराबर में, ठीक है। ऐसे हमने बराबर में रख दिया। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो बैक वाला पार्ट है ना ये हमारा बंद की तरफ हो, क्योंकि पीछे का जो गला होगा वो बंद होगा। दूसरा हमने क्या याद रखना है कि ये हमारा नीचे से सेम होगा, 1/2 इंच तक हम कम भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें यहाँ से 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और उसके बाद इसको हमने यहाँ से ऐसे मिला देना है, और यहाँ से हमने ऐसे मिला देना है, ठीक है।
और ये इसको हम बराबर में कट कर लेंगे सबसे पहले। ये हो गया। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इसको हम 1/2 इंच कम भी कट कर सकते हैं। क्यों कट करेंगे कम? क्योंकि